दोस्तों स्वागत है आप सभी का वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के नए रूल को लेकर। तो सीटेट ने अब यहाँ पे चेंज कर दिया अपने एग्ज़ाम को रूल को लेकर। अब जो नया रूल है वो अब लागू होने वाला है। अब ये क्या है नया रूल, किस तरीके से है और कब से लागू होने वाला है, तो सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से ज़रूर देखें। तब होगा क्या, जो सीटेट का पेपर आने वाला टाइम के अंदर होगा वो अब 3 स्टेजेस में देखने को मिलेगा। इससे पहले सिर्फ 2 ही स्टेज यहाँ पे होती थी, 2 ही स्टेज होती थी, लेकिन अब 3 स्टेज होगी। हालांकि अगर मैं बात करूं कि ये कब से लागू होगा, तो इसको लागू होने में लगभग आपको 1 साल का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसी साल लागू हो जाएगा। जैसे इसी साल का पेपर 21 जुलाई को आपको देखने को मिलने वाला है, तो उसमें ये चीज़ें लागू नहीं होगी। आने वाले साल के अंदर, 1 साल के अंदर ये आपको लागू होने को देखने को मिलने वाला है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि अब लागू नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें इतना टाइम भी नहीं बचा। इसको इम्प्लीमेंट करने में अच्छा खासा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। सबसे अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफ में बात करूँ कि सीटेट हमारे काम क्या आता है, सीटेट काम कहाँ आता है, तो जैसे आप टीचर वगैरह की नौकरी जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप राजस्थान के अंदर है तो आपको आरपीएससी का पेपर यहाँ पे देना होता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो गया, या फिर जेईई का पेपर वो देना होता है। तो इसमें क्या है, जैसे आप सेंट्रल कोई वैकेंसी है सेंटर के अंदर, जैसे एक आ गया आपका केवीएस आ गया, केंद्रीय विद्यालय आ गया, एक आपका एनवीएस आ गया, या फिर आप दिल्ली के अंदर डीएसएसबी बोर्ड है, उसके अंदर डीएसएसबी बोर्ड है, उसके अंदर जैसे पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, उनकी वैकेंसी होता है। एज ए टीचर की वैकेंसी होती है, तो उनमें टीचर की वैकेंसी होती है। तो उनके लिए क्या होता है, एक सीटेट का पेपर होता है। पहले एक सीटेट का पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। इनका फॉर्म भरने से पहले, फिर इनका एग्ज़ाम देने से पहले आपको सीटेट का पेपर है उसको यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होता है। तभी आप क्या है, इनका फॉर्म भर सकते हैं, इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एज ए आप इसको सीटी मान सकते हैं कि जब राजस्थान में क्या है, पटवारी पुलिस है, उसको देने से पहले सीटी देना होता है। तो वहीं ये क्या है, एज ए सीटी काम करता है। हालांकि जो सीटेट का पेपर है वो हमेशा ही चला आ रहा है कि सीटेट आपको पहले देना है, क्लियर करना है। साल में 2 पेपर होते हैं, क्लियर करना है, फिर आप आगे कोई भी वैकेंसी निकली तो आप उसका फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। इसकी भी एक वैलिडिटी होती है कि हाँ भी 2 साल 3 साल, इसमें भी आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। और ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं देखने को मिलती है। तो ये तो बात होगी अब सीटेट की, इसमें कि क्या कुछ होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो नया सिस्टम है, नया रूल है, वो अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सीटेट है उसमें अब आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेगा। पहले क्या था, सिर्फ 2 ही था, लेकिन अब आपको यहाँ पे 3 स्टेजेस देखने को मिलेगा। अब 3 स्टेज कौन कौन से हैं, तो 3 स्टेजेस यहाँ पे ये रहे। पहले क्या होते थे, सिर्फ 2 स्टेज होते थे। 2 स्टेज कौन से, एक तो क्या प्राइमरी, एक अपर प्राइमरी। 1 से 5 तक तो प्राइमरी, और 5 से लेके 9 तक यहाँ पे अपर प्राइमरी। खाली ये 2 ही पेपर आपको, या फिर 2 स्टेज आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आपको 3 स्टेज देखने को मिलेगी। ये रही 3 स्टेज। कौन सी 3 स्टेज, मतलब 3 तरह के पेपर होंगे। स्टेजेस का मतलब यही मान लेना कि 3 अलग अलग पेपर होंगे। पहला पेपर होगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक का, जिनको हम फंडामेंटल स्टेज यहाँ पे बोलने वाले हैं। फिर दूसरा पेपर होगा कक्षा 6 से लेकर 8 तक, इसको हम प्रिपरेटरी या फिर मिडिल स्टेज हम बोलने वाले हैं। फिर जो पेपर तीसरा है वो किसका होगा, वो होगा कक्षा 9 से लेकर 12, इसको हम सेकेंडरी स्टेज यहाँ पे बोलने वाले हैं। तो इन 3 स्टेजेस पे अब आपका पेपर देखने को मिलने वाला है। और जो सीबीएसई ने इस प्रस्ताव को अब मंजूरी भी दे दी है। अब यहाँ पे जो सीबीएसई के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर, उन्होंने यहाँ पे सारी की सारी जानकारी दी है। उन्होंने जो कुछ क्या कुछ कहा है, सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे इसलिए जो सीटेट की योग्यता और दक्षता को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और लंबे समय से सीटेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इसलिए इनको व्यापक अनुभव है कि हम एनसीटी के साथ सीटेट के डाटों को साझा करेंगे और भविष्य में होने वाली इस योजना को लागू करने में समर्थन करते हैं। साथ ही जो विक्रम साय प्रधान आयकर ने भी सीटेट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और कहा कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का स्तर भी बदलता रहता है, इसलिए प्रत्येक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अलग मानक होना जरूरी है। तो ये सारी की सारी पॉइंट यहाँ पे क्या कुछ उन्होंने कहा है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आप लोग इनको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि आपको इसमें 1 साल का टाइम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये था जो सीटेट था, उसको लेके पूरा एकदम जो भी जानकारी थी वो मैंने यहाँ पे बता दी है कि किस तरीके से आपको इसमें चीज़ें देखने को मिलेगी। अब आप 3 स्टेजेस में इसका पेपर दे सकते हैं। तो ये थी जानकारी। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों को अपने वीडियो को आप लोग शेयर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।